चिंता ही बात। ठीक है, ये कोई कभी परिवार आती है सत्संग खातिर आना, रोटी खातिर लियो, 5 टाइम मिला तो लियो, खाओ पियो, केक तय कर लियो, बाल्टी में तय कर लिया भगवान के नाम पे तो तय नहीं होता। सब लोगों को आना है, मेरे द्वारा मेरे चक्कर लगेगा नहीं, टाइम है कम, समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए जिनको याद पता नहीं उनको भी बता देना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। उन खुशियां होण सवाइयां, उन खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, ओनू लख लख होण वधाइयां, ओनू लख लख होण वधाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे। क्या है? कहते हैं उनको खुश लख लख होण बधाइयां, कहते हैं लाख लाख बधाई उसको, किसको? जिसने कोठी बना ली हो, मकान बना लिया हो, उसको बधाई दे दो। ये मकान का मुहूर्त है, बधाई तो देना चाहिए, क्या गलत बात है? इसलिए बधाई तो है ही है। बधाई इस बात की है, मकान बनाने को दुनिया बनाती है, कोठी बनाने को दुनिया बनाती है, जमीन जायदाद दुनिया बनाती है, बड़े बड़े अमीर हैं जिनकी संपत्ति का पता नहीं है, लेकिन उनके जीवन में एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? उनके जीवन में न संत है, न सदगुरु है, न शांति है, न परमात्मा है। ये चीज उनके जीवन में नहीं है। बधाई संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, बधाई का पात्र कौन है? जिसने मकान बनाया, घर बनाया, कोठी बनाई, लेकिन भगवान का सत्संग कराया, वो बधाई का पात्र है। अगर ये सत्संग न होता तो इस कोठी का कोई महत्व नहीं है। इस कोठी का महत्व परमात्मा से है, सदगुरु से है, सत्य से है। अगर इसमें सत्य की चर्चा ना हो, परमात्मा की चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा नहीं है, अगर इस शरीर के अंदर, इस शरीर की जो भी है, किसी का काला पीला सुंदर जो भी हो, कि मुंह बताया कि कटेड़ा, कि जटा बताई कि कटेड़ी है, किसी ने कोई ज्यादा मुंह पर थे तो रखा, किसी नहीं थे तो कि बाल है कि कोनी, ठीक है ना, जो भी है, ये जो भी शरीर है, ये बात, ये घर है, ये मकान है। ये मकान जो है, इस मकान में अगर आत्मा न हो तो ये मकान कितना कीमती है बताओ। अगर इसके अंदर आत्मा न हो तो ये मकान कितना कीमती है बताइए आप। है कोई कीमती? चाहे कितना ही सुंदर हो, कितनी ही उम्र हो, बिल्कुल जवानी हो, बड़ी सुंदरता हो, सारे गुण हो, देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन आत्मा अंदर से विदा हो गई हो, क्या करोगे आप? चाहे आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही मित्र हो, कितना ही भाई हो, कितना ही बंधु हो, कितना ही प्रिय हो, जिसके बगैर आप जी ना सकते हो, क्या फिर उसको आप छाती से लगा के रखोगे? नहीं रखोगे। तो जब आत्मा के निकलने के बाद इस मकान की कीमत नहीं है, तो परमात्मा के बगैर इस मकान की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। इसलिए बधाई उनको है जिनके मकान में परमात्मा की चर्चा है, परमात्मा की सत्संग है, परमात्मा का भजन कीर्तन है, जहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है। जिस घर के अंदर प्रेम ना हो, जिस घर के अंदर शांति ना हो, वो घर नहीं है, वो शमशान है। वो मकान नहीं, वो शमशान है। शांति, सुख, सुंदरता किससे आएगी? जो मकान में, घर में रहने वाले हैं उनसे आएगी। पड़ोसी से नहीं आएगी, दूसरे के गांव से नहीं आएगी,
दूसरे के किसी मकान से नहीं आएगी, वो जो उस घर में मौजूद है वो उन्हीं से आएगी। वो अशांति भी वही लेके आएंगे और शांति भी वही लेके आएंगे। निर्णय हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। एक घर में चाहे 5 जीव रहते हो, चाहे 1 जीव रहते हो, चाहे 10 जीव रहते हो, ये उन्हीं का निर्णय होता है कि उस मकान को मंदिर बनाना है, उस मकान को मकान बनाना है, या उस मकान को शमशान बनाना है। ये उन्हीं के हाथ में होता है। तो मकान मकान ना रहे, कोठी कोठी ना रहे, ठीक है, क्या हो जाए, मंदिर हो जाए, वृंदावन हो जाए, तीर्थ हो जाए, सतगुरु का घर हो जाए, परमात्मा का घर हो जाए। ऐसा हो जाए तो वो बधाई के पात्र है, उसको बधाई देनी चाहिए। इसलिए मैं रामपाल को बधाई देता हूँ कि वो उसने पूजन पाठ की विधि विधान से सब कुछ और सत्संग कराया, भगवान की चर्चा हुई। ये अच्छे व्यक्तियों के गुण है, लक्षण है, ऐसा सबके अंदर होना चाहिए। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत खराब होते हैं, कि पुलिस वालों का जीवन बेकार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवरों का जीवन खराब होता है। ट्रक की ड्राइवरी करने वाले नशेड़ी होते हैं, खाने पीने वाले होते हैं, जुआरी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं पुलिस की नौकरी कर करके कोई खाए पिए नहीं, दारू नहीं पिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 उंगली कहीं भी एक जैसी नहीं है। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। नौकरी जो मर्जी हो, स्थान जो मर्जी हो, हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। कोई हमारे मुंह में जबरदस्ती कोई चीज नहीं डालता, हम ही सहमति देते हैं, तभी हमारे मुंह में कुछ आती है कि हम क्या ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई गंदगी मुंह में डाल देगा, हम खुद निर्णायक होते हैं। तो नौकरी, हाँ, कुछ ऐसे होते हैं महकमे जहाँ का संग, वहाँ का जो संग है ना, वो संग ऐसा ज्यादातर ऐसे लोगों का है कि खाने पीने वाले, गाली गलौज करने वाले, अशुद्ध भाषा बोलने वाले, कुछ इधर उधर कर, वो महकमा ज्यादा रहता है। तो लोगों को ये होता है कि सब लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसे में रह करके भी मैं कहता हूँ ऐसी संगत मिल भी जाए, ऐसी संगत मिल जाए कि हमको खाने पीने वालों का संग मिल जाए, जुआरियों का संग मिल जाए, गलत भाषा बोलने वालों का संग मिल जाए, तब भी हम अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से, अपने आप से भटके नहीं। तुलसी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, तुलसी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन के पेड़ पर सर्प ही सर्प लिपट जाते हैं, पर चंदन में विष जहर नहीं व्यापता है। इसी प्रकार जिसके विचार उत्तम है, जिसकी रहनी सहनी उत्तम है, जिसकी सोच उत्तम है, जिसकी सोच बड़ी है, महान है, वो कैसी भी संगत में क्यों ना बैठ जाए, उसको कोई असर नहीं होता। वो दूसरों को बदल देगा, खुद नहीं दूसरों को भी बदल देगा। अंधकार जितना मर्जी हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन एक बल्ब के अंदर भी इतना ताकत है कि सब अंधकार को दूर कर दिया। उत्तम प्रकृति प्रकाश की तरह होती है, ठीक है ना। जीवन में ये निर्णय कर लो कि जहां पर रहो आप, जिस जगह पर, वो मकान, आप तो मकान भी नहीं छोड़ते, शमशान बना देते। जहां कलह के अलावा और दुख के अलावा और पीड़ा के अलावा कुछ, शमशान का मतलब ये नहीं होता कि जहां से मुर्दे ही जल रहे हैं। शमशान का ये मतलब होता है जब जिंदे ही जल रहे हो। घर में सारे जिंदा है पर जल रहे हैं, एक दूसरे की आंख से आंख नहीं मिल रही, एक दूसरे से दिल का दिल नहीं मिल रहा, एक दूसरे के दिमाग से दिमाग नहीं मिल रहा, और दिमाग में भी जलन है, दिल में भी जलन है, शरीर में भी जलन है। बताओ, उस मुर्दा वाला जो मुर्दा संसार में जल रहा है वो बुरा है, जो जिंदा जल रहा है वो बुरा है। इसलिए कहा चिंता से चिंता बुरी, चिता से चिंता बुरी। चिता मुर्दे को जलाए और एक ही बार जलाए, और चिंता जो है जिंदा को जलाए और रोज जलाए। चिंता रोज जलाती है और चिता में तो एक ही बार जलना है, बातें खत्म, और वही मुर्दे को जला रही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो घर के अंदर रह करके अगर हम जल रहे हैं, भुन रहे हैं, मिट रहे हैं, और हमारा जीना उल्लास नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, एक मुर्दे की तरह ढो रहे हैं, तो वो शमशान नहीं तो और क्या है। खुशी का नाम ही तो शमशान है। जहां पर आनंद हो, उत्सव हो, मस्ती हो, परमात्मा का वास हो,
वही मंदिर है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, जब लंका में हनुमान जी जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मंदिर मंदिर शोधा। सुंदरकांड में है चुपाई, रामायण के अंदर कहते हैं हनुमान जी ने एक एक मंदिर को शोधा, मैंने ढूंढा, खोजा। तो किसी ने प्रश्न किया, कहते हैं वो लंका थी और लंका के अंदर राक्षसों के घर थे और राक्षस मदिरा और शराब और मांस खाने वाले बेहोश होकर के वहां पड़े हुए थे। और हनुमान जी कहते हैं मंदिर मंदिर शोधा। वहां मंदिर कहां था? वहां को अयोध्या थी जहां मंदिर है, वहां तो वृंदावन था जो घर घर में मंदिर है, वहां को हरिद्वार था जहां घर घर में मंदिर है। वो लंका थी और वो राक्षसों की नगरी थी, वहां मंदिर कहां आ गया? फिर ये हनुमान जी ने क्यों बोला? फिर हनुमान जी ने मंदिर मंदिर शोधा ये चुपाई क्यों बोली? तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया? बताइए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों बोला गया? लंका में हर घर को मंदिर बोल दिया गया, घर नहीं था। हाँ, रावण के महल को महल का, लेकिन बाकी जो थे उनको मंदिर का। बता सकते हो? जहां राक्षस रहते हो, जहां शराब मंदिरा पी जा रही हो, मांस खाया जा रहा हो, राम के नाम से नफरत हो, किसी ने राम का नाम लिया तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, और उस जगह को मंदिर बोला जा रहा है। बताओ क्यों बोला जा रहा है? हनुमान जी ने पास उत्तर है इसका। हनुमान जी ने कहा, इसलिए मैंने मंदिर बोला कि मेरी माता जानकी सीता, मेरी माता सीता पता नहीं कौन से घर में होगी, ये मुझे पता नहीं है, और वो जहां होगी वो मंदिर ही होगा। माता कौन है? भक्ति। सीता माता कौन है? भक्ति। तो हनुमान जी ने कहा, जिस घर में भक्ति होगी, जिस घर में माता भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम होगी, वो मंदिर होगा। ये बात हनुमान जी ने की, ठीक है ना? तो जिस घर में भक्ति ना हो, जिस घर में प्रेम ना हो, जिस घर में श्रद्धा ना हो, वो मंदिर नहीं है। घर मंदिर होना चाहिए। वृंदावन में जाओ, भाग भाग करके वृंदावन घर में आ जाए, वृंदावन घर में आ गया तो समझो फिर आनंद ही आनंद है। महापुरुषों ने कहा कि जिस पे सतगुरु की कृपा हो जाती है, ये किसके पास होता है? जिस पे गुरु की कृपा होती है। जिसके जीवन में सतगुरु की कृपा होती है, उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन में, उसके हृदय में परमात्मा का वास है, उसके हृदय में भक्ति का वास है, उसके हृदय में श्रद्धा का वास है, उसके हृदय में ज्ञान का वास है, उसके हृदय में प्रकाश है, उसके हृदय में सच्चिदानंद है, उसके हृदय में राधा कृष्ण है, उसके हृदय में राम है, जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है। और जिस पे सतगुरु की कृपा न हो, उसके हृदय में शांति, परमात्मा, सच्चिदानंद, राम नहीं, काम, इच्छा, वासना, लोभ, ईर्षा, वासना, जलन, ठीक है, उसके अंदर ये हो। जिसके हृदय में राम नहीं, वो क्या कहेगा? अच्छा, इसके पास बहुत पैसे हैं, इतनी बड़ी कोठी लगाई, विजय जी पिसा लगाया, क्यों? दिखाया है जगह में मेरे पास पैसा है, इसलिए इतना बड़ा मकान बना दिया। अब भरी जिसके अंदर ईर्षा हो, जलन होगी, वो क्या सोचेगा? वो ये तो सोचेगा। और जिसके हृदय में राम होगा, वो क्या सोचेगा? क्या बात है, परमात्मा की कृपा है, इतना सुंदर मकान बना, अच्छी बात है। हमने कई बार, हम जब निकलते हैं ना, हम अपने जीवन की बता रहे हैं, कई बार हम अनजान जगह से भी निकल जाए रास्ते से, और रास्ते के किनारे में कोई बड़ा आलीशान मकान बना होता है या कोठी बन रही होती है, तो हमको देख के बड़ी हमको खुशी होती है। मैंने तो देख भी एक कोठी बड़ी और बढ़ रही है, पता नहीं किस रात यहाँ रुकना पड़ जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें उसी कोठी में रुकना पड़ा रहा है, जिसको हम देखे गए, ना परिचय है, ना जान है, ना पहचान है, और वहीं हमें जाना पड़ा। हम कल की बात बता रहे हैं आपको। कल हम रसालिया गए शाम, रसालिया शाम को गए तो दिलीप जी घरे गया, एक दो क्या विनोद जी जानते थे, एक उतास हो, तो दो तीन घर परिचय था, तो हम उतास जी के घर पे गए, तो पल्ली तरफ ऐसे गए, पुण्य पर गए, तो हमारे राजे वाले चक से अभी वहां रिश्ता हुआ है। मुझे पता नहीं था वो उनका मकान ही है, उनका नाम है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना पता था कि यहाँ उड़िया यही गई है, रोज आश्रम में आती है, वो जान पहचान था।
तो उनका मकान कुछ इस तरीके से बना हुआ था। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये मकान तो बहुत सुंदर बना है, पर इसका गेट थोड़ा सा गड़बड़ है, गेट सही कर ले तो ठीक है। इतना मन में सोच के या तो मैं वैसे ही था निकल के। फिर मैं, तुझे क्या लेना देना, पता नहीं किसका मकान है, किसका लेना किसका देना, तो यही सोच रहा है ये इसका गेट सही हो जाए तो इसके घर में फायदा ही हो जाएगा। मैं ऐसे सोच करके और घर पे दलीप जी घर पे आ गए। आकर के पानी पिया, तब तक उनका नाम लक्ष्मण माँ वो आ गए। आगे क्या लगे, गुरु जी चलो घर पे चलो। क्या मैं ममता का ससुर हूँ, उनका गुड़िया का नाम ममता ले, मैं चलो नहीं चलते हैं। जब गए तो हम उसी घर पे गए जिसके घर का मैं सोच रहा था, और ये भी सोचा भी से क्या लेना देना है। फिर मैंने उनको बोल भी दिया, मैंने कहा मैं यहीं से निकल गया, इसी मकान को देखा, इस गेट को देख के मेरे मन में आई, मैंने कहा क्या लेना देना है, मुझे क्या पता इसी घर से लेना देना है। ये विधान है, देख लो। अभी तक उस घर में कोई लेना नहीं, कोई परिचय नहीं था 1 मिनट पहले, और 1 मिनट पहले बाद में मालूम पड़ा कि ये ममता इसी घर में रह गई है, वो घर बना हो गया। इसलिए किससे नफरत कर रहे हो आप? रास्ते पे जा रहे हो, कौन लड़का जा रहा है, कौन लड़की जा रहा है, कोई परिचय नहीं है, और दूसरे दिन आपके घर में रिश्ता हो जाता है, आपके सगा संबंधी हो गए। पराया कौन है? कोई पराया नहीं है। पराया हमारे मन के भाव है। परमात्मा ने सबको बनाया, सब एक है, अंदर वाला भी एक है, बाहर भी एक है। सूरज चांद तारे एक है, हवा एक है, जलवायु एक है, संसार एक है, धरती एक है, मिट्टी एक है, ये शरीर बना हुआ पुतला ये भी एक है, और जो इसके अंदर चेतन है वो भी एक है। दो कोई है ही नहीं। ये दो के भेद जो है, ये दो के भेदों में बहुत दरारें पैदा करती है। ये दो की भेद है ना, ये दीवार, ये ऐसे फटा दिया, ऐसे पास में ऐसे होकर के भी ऐसे है। तो दो के भेद नहीं होना चाहिए, द्वंद नहीं, भेद नहीं, दो नहीं, एक 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 एक। जितने भी महापुरुष हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतम, एक ही है वो, ठीक है ना। शिष्यों ने कहा ओंकार, ओम एक ही है, वो सत एक ही है, सनातन एक ही है, आनंद एक ही है, शांति भी एक ही है। ये भेद डाल डाल करके बड़ा नुकसान किया है। तो सतगुरु की कृपा हो जाए, कोई सत्य के रास्ते पर चल पड़े, संतों के रास्ते पर चल पड़े, तो उसको बधाई दो, धन्यवाद दो, बुरा मत कहो। ऐसा धन्यवाद दो, उसका जीवन सुधर गया और उसके सारे औरों का भी जीवन सुधरेगा। ठीक है, ये सब खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे मेहर गुरां दी हो जावे, ओनू लख लख होण वधाइयां, ओनू लख लख होण वधाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे। आगे क्या कहते हैं? वृथा ये श्वास गवामी ना, वृथा ये श्वास गवामी ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना। दे दे संत दुहाइयां, ओ दे दे संत दुहाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, नु लख लख होण वधाइयां, नु लख लख होण वधाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे। ते वृथा ये श्वास गवावी ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना। ये आपको जो श्वास आ रहे हैं, ये इतने सस्ते नहीं है जितने सस्ते आपने समझ रखे हैं। ऑक्सीजन ना मिले ना, और ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर लेना हो, जब ये हालत कोरोना काल में हुई थी, भगवान परमात्मा एहसास कराता है सबको कि आप सोच रहे हो कि सब कुछ है, हवा ऐसी मिल रही है आपको, जो मौज उड़ा रहे हैं, मौज ही नहीं उड़ा रहे, आप श्वास ले ही नहीं रहे हो,
आप ऑक्सीजन को, इस वातावरण को, इस प्रकृति को बहुत प्रकार से नाश कर रहे हो, बिगाड़ भी रहे हो। आप सांस लेते हो, उतनी हवा खराब करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप धुआं फैलाते हो, जो आप प्लास्टिक से प्रदूषण करते हो, जो आप गाड़ियों से प्रदूषण करते हो, जो आप दवाइयों से प्रदूषण करते हो, जो आप पेड़ों को काट करके, प्रकृति को काट करके, प्रकृति का नाश करके जो आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हो, वो किसी का नहीं कर रहे हो, वो आप अपने गले पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। जिस दिन ये ऑक्सीजन कम होगी उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय जिंदा रहने का रहे या नहीं आपको पता नहीं। आप अभी बहुत छोटे से घर में रहते हो, बहुत छोटी सोच है। अभी जो पूरे दुनिया के वैज्ञानिक हैं वो बहुत बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं। आप लोग क्या देखते हो, टीवी खोलोगे तो बेकार की बातें सुनोगे, मोबाइल चलाओगे तो पूरा कबाड़ दिमाग में भरोगे। किसी विज्ञानी की, किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी उच्च साइंटिस्ट की आप बात नहीं सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ दुनिया पहुंच रही है, क्या हालत हो रही है, आपको कुछ पता नहीं। किसी एटम बम की जरूरत नहीं है, किसी युद्ध की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है जो गर्मी का लेवल बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। गर्मी का लेवल जो बढ़ रहा है, वैज्ञानिक इतने चिंता में है, अगर ये लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो 5 साल बाद यहाँ धरती पे मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी, मनुष्य नहीं रहेगा। 5 साल की म्याद है अगर ऐसे रहा तो। और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है रोकने का, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। 5 साल से पूरे वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं इस लेवल को रोका जाए किसी प्रकार से, ये गर्मी न बढ़े। न तो आबादी रुक पा रही है, न प्रदूषण रुक पा रहा है, न गर्मी रुक पा रही है। 50 डिग्री तक पिछले साल तापमान चला गया था, और जब 50 के ऊपर जाएगा तो आप सोचते हो कि आप जिंदा रहोगे? जिंदा रहने वाला नहीं है। आप एसी चला लेगा, एसी नहीं चलेगी, एसी में आग लग जाएगी, एसी चलेंगे ही नहीं, एसी सब फेल हो जाएगी, एसी की तो ऐसी हो जाएगी। अपना सोचो भी क्या हो रहा है। परमात्मा की शरण में रहे, ये श्वास को व्यर्थ न जाने दें, कि अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दें। एक एक श्वास को सही जगह पर लगाएं, प्रकृति का विनाश न करें, संसार का विनाश न करें, और अपने जीवन का भी विनाश न करें, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग यही है कि ना किसी का बिगाड़े, ना अपने ही बिगाड़े, दोनों को बना के रखें। जहां तक हो सके प्रदूषण न फैलाओ, जहां तक हो सके पेड़ पौधे लगाओ, जहां तक हो सके पौधों को बचाओ, प्रकृति को बचाओ। जिंदा रहोगे, उसी सब पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। ये तो एक सिंपल बात है। और श्वास की क्या कीमत है, कोई दे सकता है कि बताओ? लास्ट सांस आनो है बस, सोचो भी ये सांस हमारा लास्ट है। इसके बाद में सारे डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, और फिर डॉक्टर आप कहोगे ये एक सांस और मिल जाए, और डॉक्टर का ये बताओ एक सांस के लिए क्या कीमत दोगे, क्या कीमत दे सकते हो बताओ? है कोई कीमत आपके पास? नहीं है। हाँ, 3 लोग की संपदा, कबीर साहब ने कहा कि 3 लोग की संपदा देकर के भी एक श्वास खरीदा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी कीमत है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये हीरे मोतियों से भी बढ़ करके लुटाने के काबिल नहीं है। यहाँ तो पूरी जिंदगी पता नहीं कितने श्वास दिन में, कितने रात में, कितने चले गए, कोई है गिनती? कोई गिनती नहीं है। फ्री में मिला है ना। याद कब आएगी? जब लास्ट सांस होगा, फिर फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। फिर हाथ मारो, पैर मारो, तड़पो, रो, चिल्लाओ, माफी मांगो, चेक हाथ जोड़ के विनती करो, कुछ भी होने वाला नहीं है लास्ट फेज में। पहले ही समझ जाओ, पहले ही समझ जाओ, एक्सीडेंट होने से पहले। अगर सावधानी रखनी है तो एक्सीडेंट से पहले रखो। एक्सीडेंट होने के बाद में फिर आपको सावधानी रखने की जरूरत नहीं, फिर कोई दूसरा ही संभालेगा। या हॉस्पिटल में डॉक्टर संभालेंगे, बचे गए तो, अनाज बचे तो फिर ठीक है, संसार वाले संभाल लेंगे। पहले से सावधानी रखो। तेरा एक जो है वृथा ये श्वास गवावी ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना। मालिक एक है, उससे ध्यान हटना नहीं चाहिए, सदगुरु से ध्यान हटना नहीं चाहिए। देंदे हैं संत दुहाइयां, संत बार बार दुहाई, हर प्रकार से समझाने का, हर प्रकार से सचेत करने का, हर प्रकार से आपके दिमाग के अंदर ये बात आ जाए, समझाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन फिर भी इधर से सुनी और इधर से गई। ये कमी है इंसान की, किसी का कुछ नहीं जाएगा। संत अपनी करनी कर जाएंगे, गुरु अपनी करनी कर जाएंगे, चेला अपनी करनी करेगा। ठीक है, इसलिए संतों की सीख मान लिए। आगे क्या कहते, खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, जेड़े गुरां दा पल्ला फड़दे ने, जेड़े गुरां दा पल्ला फड़दे ने, मस्तक चन सूरज जगदे ने, मस्तक चन सूरज जगदे ने, उन्हां गुरां दी मेरा पाइयां, उन्हां गुरां दी मेरा पाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, नु लख लख होण वधाइयां, नु लख लख होण वधाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे। गुरा का पल्ला पकड़ने का मतलब ये नहीं गुरु की धोती पकड़ के बैठ जाओ या कुर्ता पकड़ के बैठ जाओ, ये नहीं है। अर्थ होता है, काव्यों में अर्थ होते हैं, काव्य के अंदर अर्थ होता है, उसको समझना होता है। पल्ला पढ़ने का मतलब होता है गुरु की सीख को मान लेना। जो गुरु की आज्ञा को मान लेता है, जो गुरु की सीख को मान लेता है, कहते हैं उसके मन में सन मस्ती में चंद और सूरज चमक देने, सूरज और चांद उसके सिर पर चमकते हैं। सूरज किसका प्रतीक है? ज्ञान का। सूरज का मतलब होता है उसके ज्ञान, उसकी मस्तिष्क में, उसके बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और चंद्रमा प्रतीक है शांति का, उसकी हृदय के अंदर, उसके दिल दिमाग में और शांति आ जाती है, वो अशांत नहीं होता। जो सदगुरु की सीख पे चलता है, जो सदगुरु के रास्ते पर चलता है, जो सदगुरु के मार्ग पे चलता है, जो सदगुरु की आज्ञा पे चलता है, उसके जीवन में ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है और शांति का चंद्रमा उदय हो जाता है। दूर से ही पहचान में आ जाता है कि ये कोई गुरु का लाल है। ठीक है ना? उन्हें गुरां दी मेहरा पाइयां। और गुरु की कृपा कौन पा सकता है? गुरु की कृपा एक ही व्यक्ति पा सकता है जो गुरु का आज्ञाकारी होता है, भगवान। हनुमान जी पे सबसे ज्यादा कृपा है, माता सीता जी की और राम जी की। कितने वानर थे, कितने और उनके संगी साथी थे, लेकिन हनुमान जी जैसी कृपा किसी ने प्राप्त नहीं करी। और हनुमान जी ने कभी भी बैठ करके राम नाम का जाप नहीं किया। हनुमान जी गुफा में बैठे और राम राम कर रहे हैं ना। हनुमान जी ने अपने जीवन में एक ही बात कही कि राम काज किए बिन मोहे कहां विश्राम। मुझे राम का काम करे बिन मुझे विश्राम क्या है? मैनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी थोड़ा सा आप विश्राम कर लीजिए, रास्ता बहुत लंबा है, कहाँ 1300 किलोमीटर सोजन का ये समुद्र है, आप उसको पार करके जा रहे हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। उन्होंने, हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, आपने मेरा विश्राम के लिए जगह दी, आग्रह किया। लेकिन राम काज किए बिन मोहे का विश्राम, मेरे को विश्राम करने का, रुकने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे राम का काम करना है। राम का काम करने वाले, राम की आज्ञा पे चलने वाले एक हनुमान जी थे। और उन हनुमान जी को आज तक तीनों लोकों में कोई रोक नहीं पाया। उन हनुमान जी के किसी काम को आज तक तीनों लोक में किसी की ताकत नहीं हुई, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों ना हो गए हो, भी हनुमान जी के काम को रोक ले। सबको जरूरत पड़ी, जितने भी नवग्रह, शनि से सब डरते हैं, या शनि के बारे में डरती, रोज शनिवार आते ढेर मारते, दिया और तेल और काला तिलक। हनुमान जी कभी नहीं डरे। शनि देव को रावण ने उल्टा करके लटका रखा था लंका में। हनुमान जी गए, वहां पर गए तो माता सीता का पता लगा रहे थे,
रात को ढूंढते फिर रहे थे, उल्टे लटके थे काला काला। हनुमान जी चक्कर लगा, बार बार काट के चक्कर देख रहे, ये बीमारी क्या है, इसके टांगे ऊपर है, ये लटक रहा है नीचे को, हाथ इधर पे, ये क्या बला है, कोई देवता है, कोई राक्षस है, कोई भूत प्रेत है, क्या बीमारी क्या है। अब हनुमान जी ऊपर देखे नीचे देखे, बार बार चक्कर लगाए, ये बला क्या है। रात का अंधेरा, उधर रावण की नई जगह लंका, ढूंढते फिर रहे, पड़ गया सनी पते घूम घाम के। हनुमान जी ने कहा भैया आप हो कौन है। शनि महाराज जी कह मैं शनि महाराज हूँ। क्या तुम शनि हो? मुझे हनुमान जी कह रहे मेरे को यकीन ही नहीं आता, मैं शनि को उल्टो लटके गए। हाँ, शनि महाराज ने ये कहा कि मुझे रावण ने उल्टा करके छोड़ रखा है, आप मुझे खोलिए। हनुमान जी ने खोल दिया तुरंत। हनुमान जी ने तुरंत खोल दिया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि आप शनिदेव हो। तो शनिदेव ने कहा आपको यकीन कैसे आएगा? तो हनुमान जी ने कहा मुझे ऐसे यकीन आएगा कि शनि की दृष्टि बहुत पहली बहुत तेज होती है, और रावण की लंका जो है वो सोने की होती, सोने की है। अच्छा, सोने को कभी आग लग सकती है क्या? लोग ज्यादातर कहते हैं हनुमान जी ने सोने लंका में आग लगा दी इसलिए काली होगी। नहीं, गलत है ये बात। आग तो लगाई थी, लेकिन सोना आग से और निखर गया था, वो सोना जो है चमकने लगा था और आग लगने लगा। क्यों? आग में क्या जले? चौखटे जल गई, लकड़ी के किवाड़ जल गए, कोई प्रकट बना हुआ वो जल गया, ये चीजें जली थी। सोने, पूरी लंका सोने की थी, वहां क्या जलना था? वो और चमकने लगी। तो हनुमान जी ने क्या, ये और चमकने लगी। तो शनि महाराज से कहा कि शनि आपकी दृष्टि ऐसी है, अगर इस ये लंका जो है सोने की आपकी दृष्टि से काली हो गई तो मैं समझ लूंगा कि आप शनिदेव हो। शनिदेव ने कहा कि तो एक मिनट का काम है, पर यह है कि रावण मुझे फिर टका देगा क्या? हनुमान जी ने कहा रावण की चिंता मत कर, रावण ने मैं संभालूंगा, बस तो काम करके तू टक पड़, बाकी काम मैं अपने आप देख लूंगा। तो शनि महाराज ने जब देखा लंका की तरफ तो लंका पूरी काली हो गई। हनुमान जी ने कहा वाकई आप शनिदेव हो, जाइए। 9 के 9 ग्रह ऐसे रावण ने बांध रखे थे, छुड़ाए किसने? हनुमान जी ने। जिसको भी जरूरत पड़ी, राम जी को भी जरूरत पड़ी तो हनुमान जी को बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी ने किसी को नहीं बुलाया। जब राम जी जाने लगे वैकुंठ, सबको वरदान दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो राम जी ने कहा हनुमान हम उऋण तुमसे नहीं। हे हनुमान जी, मैं आपसे उऋण नहीं हूं, मैं सारी दुनिया का कर्जा उतार सकता हूं, सबसे उऋण हो सकता हूं, सबसे कर्जाऊ मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं हनुमान जी का कर्जाऊ हूं, मैं हनुमान जी का ऋण उतार नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा महाराज क्यों? आप सबका कर्जा उतार सकते हो, आप परमात्मा सर्वज्ञ हो, आप हनुमान जी का क्यों नहीं उतार सकते? राम जी ने कहा कि अगर मैं हनुमान जी का कर्जा उतारूं तो पहले हनुमान जी ब्याह कराएं, पहले हनुमान जी की शादी हो, फिर हनुमान जी की पत्नी को कोई उठा के ले जाए, फिर मैं वो ढूंढ के खोज के ले आऊं, फिर हनुमान जी से द्वारा मिलाऊं, फिर हनुमान जी का संकट दूर करूं, तो हो सकता है। अब इतना काम तो हनुमान जी तो शादी नहीं कराएंगे, और हनुमान जी तो खुद ही संकट मोचन है, जिनका नाम लेकर के संकट पड़ जाए, संकट टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी पर पहले इतना बड़ा संकट आए, फिर उस संकट को मैं दूर करूं, फिर मैं ऋण से उऋण हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। तब लक्ष्मण ने भी मान लिया कि हाँ ठीक कह रहे हो भैया, ये नहीं हो सकता, हनुमान जी पर संकट आता ही नहीं है, संकट दूसरों पे आते हैं। ऐसे हनुमान जी राम के आज्ञाकारी थे, शक्तिशाली राम की है, राम के ऐसे आज्ञाकारी थे, राम की सब कृपा, सारे आशीर्वाद हनुमान जी ने प्राप्त कर लिए। तो हनुमान जी को किसी चीज की जरूरत नहीं रही। हम लोग ऐसे हैं, गुरु जी खाली आज्ञा सिर मत है, पर काम में साकी कराना जगह कराना, सामने बोतल खोलनी है तो खोलनी है, गुरु जी बोलेंगे, कहते गुरु जी कहते क्या एक करके हो तो ना पी बेटा, पर क्या और कहना गुरु जी माफी दे दो, आज तो पी ली, काम वही साकी करना है। वो क्या कैसे पाएंगे? वो आज्ञा गुरु जी कृपा प्राप्त करेंगे, गुरु की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती, आज्ञा पर तुलना होता है। जो गुरु भेजे नरक तो स्वर्ग समझ के जाइए। गुरु अगर नरक में भेज दे और शिष्य प्रसन्न होकर के मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, तो नरक नहीं रहेगा, उसके लिए स्वर्ग हो जाएगा। इतनी श्रद्धा तो विश्वास होना चाहिए। एक वाणी हो, वो वाणी खबर जल्दी बात मोबाइल थोड़ा मैं फोटो जल्दी कराए,
तो थोड़ा थोड़ा भी काम सच्चे और शॉर्टकट अगर अपन भी करना है तो पानी गया वो क्या वो महाराज जी थे 1-2 रुपया फालतू लाग जाए टाइम फालतू ना लगा यो ग्राहक हट जाएगा पर दुकानें भी देखनी है थोड़ी दुकानें भी देखनी है ग्राहक 2 रुपये आप ले लोगे 2 रुपये दक्षिणा ज्यादा लेगा मैं कमा लूंगा उधर से लेकिन टाइम ज्यादा मत लगाना। अब जो ये रेडीमेड का काम तो वो कहते हैं आप रेडीमेड कर दो बस फल हमें पकड़ा दो दक्षिणा आप लो फिर राम राम अपना काम हो जाए इतनी जल्दी में होता है। अब पानी चला गया फकीर के पास फकीर से कहने लगा महाराज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैं ज्यादा भक्ति नहीं कर सकता ज्यादा जाप नहीं कर सकता ज्यादा स्मरण नहीं कर सकता ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता आप एक ही दिन में थोड़े टाइम में परमात्मा मिल जाए इस उपाय बता दो। महात्मा समझ गए ये वाणी है अब इतनी जल्दी कोई परमात्मा का सौदा होता है क्या मिल जाएगा क्या जी इतना तो कोई काम नहीं है भजन सिमरण तो करना ही पड़ेगा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा गिरस्ता भी रखनी पड़ेगी नहीं नहीं गुरुजी हमें तो ऐसे ही बता दो आप जल्दी काम हो एक ही दिन में परमात्मा मिल जाए और सस्ता और सीधा रास्ता बता दो नहीं माने अच्छा महात्मा के पास दिमाग तो होता ही है इतने पागल तो नहीं होते उन्होंने कहा ठीक है तैयार हो फिर बता देता हूँ कर लोगे कहाँ कर लोगे सोच ले बता मैं दूंगा करना आपको पड़ेगा क्या साफ कर लेंगे आप गुरुजी बता दो हम कर लेंगे। गुरुजी के पास में जाना इतना बड़ा छुरा था गुरुजी ने कहा छुरा देना क्या ले पकड़ेंगे क्या गुरुजी ये कहा ये बता रहा हूँ इस छुरे को नीचे ऐसे सीधा करके काट लेना धरती में ऐसे लगा लेना इसका मुंह ऊपर रखना तीखे वाला इसको नीचे से लगा देना और ऊपर चल जाना 10-15-20 फुट ऊपर चलेंगे और छाती के द्वारा इसके ऊपर ऐसे गिरना है बस गिरते ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अब वाणिया का प्रश्न तो दे दिया आगे गुरु जी ये परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं कि जमराज के दर्शन करा रहे हैं पर अब गुरु जी की आज्ञा गुरु जी ने कहा बेटा मान ले तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी का सौदा तो यही है जल्दी का मार्ग यही है कर इसको। अब वो गया अब गया मानिया था सोचता समझता फिर उसने कहा चलो गुरुजी की बात तो गलत होगी नहीं गुरुजी ने बोला है तो सत्य बोला है पर परमात्मा का दर्शन भी करना है और एक ही दिन में करना है तो ये से बड़ा कोई उपाय भी नहीं है। सोचता सोचता उसने कहा चलो ये काम यहाँ कर फिर तो नहीं करेंगे हिम्मत नहीं है बाहर चलो जंगल में अकेला ही होंगे कोई देखेगा तो नहीं अगर हिम्मत नहीं पड़ी तो जान तो बची रहेगी और घर में किसी ने देख लिया तो कैसी सेठ क्या कर रहा है तो वो जंगल में चला गया। अब जंगल में गया सुनसान जगह घोर जंगल पेड़ पौधे वहां पर कोई चारों तरफ देखा कोई नहीं है वहां उसने वो सूरा काटा पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर चढ़ गया पेड़ पर ऊपर चढ़ के उसने कहा कि छलांग लगाए। अब छलांग लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी पसीना आ गया 2 मिनट 3 मिनट ऊपर बैठा नीचे आ गया नीचे आकर के हवा ली सांस ऊपर नीचे हो गए थोड़ा फिर अब फिर 10 मिनट सोच के फिर हौसला किया उसने कहा तू भी बावड़ा है ऐसा मौका बार बार मिलेगा गुरुजी की आज्ञा पालन करके परमात्मा मिल ही जाए ना मिले तो देखी जाएगी फिर तो ले फिर चढ़ गया फिर चढ़ा फिर पसीना आ गया फिर हिम्मत नहीं पड़ी फिर नीचे आ गया तीसरी बार फिर चढ़ा फिर ज्यादा गर्मी चल गई कुर्तियां कर दिए सारा एकदम अब एक सीधा एक लोगोट पे वहां बैठ गया। अच्छा वहां क्या हुआ कि डाकू था वो डाका डाल करके वो आकर के वो विश्राम कर रहा था एक तरफ पेड़ के ऊपर वो वहीं बैठा हुआ था। अच्छा उसने देखा कि ये सेठ है वो ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है कभी ये करता है कभी वो करता है कोई मामला है क्या कर रहा है ये। अब वो डाकू जो वो उसको देख के वो आ गया उसने क्यों भाई ये तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है कभी उड़ता उतारता है कभी हवा देता है ये मामला क्या है तो मुझे भी तो बता। अब वो घबरा गया सेठ उसने कहा क्या बताऊं अब आपको झूठ बोलूं तो भी गलत है सच बोलूं तो भी क्या बताऊं कहली तो सच सच बता। उसने कहा ऐसा मैं अपने गुरुजी के पास में गया और मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे ऐसा रास्ता बता दो तुरंत ही काम हो जाए एक ही दिन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और ज्यादा कुछ करना ना पड़े। तो गुरुजी ने ये दे दिया छुरा अब इसको ऊपर उल्टी छलांग मारनी है और गुरुजी ने कहा जैसे ही तू छलांग मारेगा छाती के बाहर इस पे गिरेगा तभी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अब मैं हूँ पानिया भाई मेरे दिल ताकत नहीं है इतनी मेरा तो पसीना आ जाता है इसमें हिम्मत करके जाता हूँ फिर लौट आता हूँ। डाकुओं में दिल होता है
डाकू में दिल होता है तभी तो डाका मारते हैं, रात को बिना दिल के थोड़ी मारते हैं। डाकू ने कहा सेठ जी सौदा करेगा मेरे साथ? कैसा सौदा? क्या ये मैं डाका मार के ले आया हूँ, इसमें ये ज्वार आता है, कुछ सुनना है, ये तू रख ले, छुरी और गुरु आ गया मंदिर देख मारी हो क्या छूटा है। इधर सबको बढ़िया काम हो गया, एक तो सोना मिल रहा है, ज्वार मिल रहे हैं, एक छुरे से पीछा छूट रहा है। उन्होंने कहा महाराज बहुत ही खुशी है, ये आप ले लो, ये छुरा भी आप लो, गुरु जी का आशीर्वाद भी आप लो, आज्ञा भी आप लो। मंत्र ये चला अपने लिए होता है, गुरु जी की कृपा से ये मिल गए, कब है वो भी हुई रेजवाला सोना लेकर के मानिया तो चल पड़ा। वो तो डाकू था, दलेर था, चढ़ गया वहां, पूरा नीचे रोपा, चढ़ गया ऊपर, धारा उसने कुर्ता में एक ही बारी में मारी छाल, जैसे ही छाली मार करके और छुरे के पास आते हैं, स्वयं परमात्मा ने उसको गोद में उठा लिया। ये है श्रद्धा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं इतनी हिम्मत, इतनी श्रद्धा चाहिए। यहाँ दिल डोलता है इतना, 2 रुपया जेब में से निकाल के दे रहे फिर दान ना वस्ती कौन वसी, पता नहीं मैंने देखा है कौन देखा, पता नहीं लिखा है कौन लिखा, पता नाम लिख सी कौन लिख सी, पता नहीं याद कर सी कौन कर सी। कागज के टुकड़ों के बारे में तो 10 बार सोचते हो। जिसने पूरा जीवन दांव पे लगाया हो एक क्षण में, ऐसी जो गुरु की आज्ञा पे चलने वाला है, परमात्मा उसको स्वयं हाथों में उठा लेता है। गुरु की आज्ञा पे चलने वाले ऐसे होते हैं, इतना हिम्मत चाहिए। इसलिए बड़े बड़े बाल्मीकि जो डाकू आप नाम लेते हो ना, बाल्मीकि कितना डाकू थे, ये थे वो थे, और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। रामायण सबसे पहले रचिता रामायण के वाल्मीकि जी हैं, जिनको रत्ना का डाकू कहते थे, और राम जी के अवतार होने से पहले रामायण लिख दी थी उन्होंने, लीला से पहले। अभी राम जी ने लीला की नहीं, उससे पहले उन्होंने लिख दी थी। ऐसे थे वो, लेकिन कितना उनके अंदर हिम्मत थी। उल्टा नाम जपा मैं जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करके भी वो ब्रह्म परमात्मा के रूप हो गए। और थे सीधो नाम जप के उल्टो जपो, कोई तेरे श्रद्धा है तो प्रेम है ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। इतना विश्वास, इतना श्रद्धा, इतना प्रेम हो तो जीवन बदल जाएगा, जीवन की सारा कुछ सिस्टम बदल जाएगा। जहां तो गुरु को मानो मत, और गुरु को माना है तो गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास होना चाहिए कि यार पार के लिए परमात्मा आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तो करके तो देखिए। हाँ यही कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जेड़े गुरां दा पल्ला फड़ते हैं, जो गुरु की आज्ञा पे चलते हैं, जो गुरु के मार्ग पर चलते हैं, जो गुरु पे विश्वास रखते हैं, उनके मस्तक तन सूरज जगते हैं। उनके अंदर ज्ञान, प्रकाश, शांति, आनंद उनके जीवन में झलकता है। दूर से मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर ज्ञान भी है और शांति भी है। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी बोल, उसकी भाषा, उसका रहना, उसका सहना सब कुछ बता देता है कि इसके अंदर है। ठीक है ना? जब सूर्य से निकलता है ना सूर्य, तो आदमी तो पड़ा रहता है मुंह पा करके यही होने के, लेकिन पूरी प्रकृति जग जाती है। सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं आ गया हूं, मैं उदय हो गया हूं। पेड़ पौधे पक्षी 4 बजे ही किरकिराने लगते हैं, पहली किरण पर। देख लेना आप, पक्षी बोलने शुरू हो जाएंगे, पूरी प्रकृति फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, सारी प्रकृति जग जाती है सूरज के उदय होने पर, आने पर। तो जिसके हृदय में परमात्मा का आवास होता है, परमात्मा जिसके हृदय में उतरता है, पूरी कायनात को पता चल जाता है कि इसके हृदय में प्रकट हो चुका है। छिपता नहीं है वो। मीरा के प्रकट हुआ तो दुनिया जान गई। अभी देख लो, मीरा के नाम की तब की बात है, वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी हैं, पड़े रहते थे जमुना के किनारे पे। 3 दिन बीमार हो जाते, 3 दिन 7 दिन के लिए कोई ये नहीं कहता था कि बाबा जी भोजन खा लो, बाबा जी चाय पी लो, और ना किसी के दवाई, अपने आप पड़े ऐसे, ना कोई तन पे कपड़े हैं, ना पेट में कोई भोजन है, शरीर हालत खराब है, लेकिन जिसके नाम से निकले उसी के नाम पर सब कुछ कुर्बान है। ठीक? और देख लो, जब उसने कृपा करी, आज दुनिया का ऐसा कोई बड़े से बड़ा आदमी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे जो उनके चरणों में ना बैठा हो। किसकी कृपा है ये? वो अंदर प्रकट है, वो है अंदर। ऐसे ही होता है जिसके जीवन में, बड़े बड़े ऐसे बनते हैं।
जिसको कोई नहीं जानता आज दुनिया जानती है। और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम फेमस हो जाएं, लोग कहते हैं कि हमको दुनिया जान ले, वो कहते हैं हमसे दुनिया दूर रहे, हमें दुनिया मिले नहीं, हमको पैर छुए नहीं, हमारे से कोई परेशान करे नहीं, सब उन्होंने फटे लगा कर रखे, तभी दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। माया छाया एक सी जाने बिरला कोई, संसारी के आगे भेजे और भाजे और योगी के पीछे हुए। योगी के पीछे पीछे ये फिरती है माया, और संसार माया को माया को माया आगे मिले है। अपनी छाया को पकड़ने बाकी तो पकड़ लोगे, नहीं पकड़ पाओगे, ये हालत हमारी। और योगी छोड़ देता है, छाया उसके पीछे पीछे चलती। वो योगियों का जीवन है। कोई गुरु के परमात्मा के रास्ते पर चल के तो देखे क्या होता है जीवन के अंदर। मस्ती मस्ती है, राजा महाराजा फेल हो जाते हैं, ऐसी मस्ती होती है। इसीलिए कहा है ओम खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, ओनू लख लख होण वधाइयां, ओनू लख लख होण वधाइयां, जे महर गुरां दी हो जावे, जे नजर गुरां दी हो जावे। जेड़े तुल्ली मस्तक लाउंदे ने, जेड़े तुल्ली मस्तक लाउंदे ने, ओ मंगिया मुरादां पाउंदे ने, ओ मंगिया मुरादां पाउंदे ने, उन्हां चारों पदार्थ पाइयां, उन्हां चारों पदार्थ पाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, ओनू लख लख होण वधाइयां, ओनू लख लख होण वधाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे। क्या कहते हैं? जेड़े तुल्ली मस्तक लाउंदे ने, धूल कहते हैं सदगुरु की चरणों की रज भी जिसने अपने मस्तिष्क पे लगा दी, वो मुंह मंगिया मुरादा, वो जो मुंह से चाहे दिल से चाहे वो मुराद उसकी पूरी होती है। वृंदावन का वासा कहते हैं वृंदावन की जो रज है, उस रज के लिए जिस दुनिया मुक्ति के लिए दौड़ती है, सब कहते हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति कहते हैं मुक्ति गई भगवान पे, मुक्ति गई भगवान पे, नाथ हमें कुछ दो। मुक्ति ने कहा कि मेरे से सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरी मुक्ति कहाँ होगी? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी मुक्ति जो ब्रज भूमि की रज है, जो भक्तों के चरणों की, जो संतों के चरणों की रज है, वो रज लगने से मुक्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी सजा रज के अंदर पावर है। सदगुरु के चरणों की रज जो है उसमें इतनी बड़ी पावर है। अगर वो मस्ती लग जाती है तो क्या उन्हें चारों पदार्थ पाइयां, कहते चार के चार पदार्थ उसको इसी से प्राप्त हो जाते हैं। चार पदार्थ कौन से हैं? गणेश क्या कौन से चार पदार्थ? पढ़ी लिखिए, मास्टर नहीं है पढ़ना, जरा बता, मैं तो फेल करके 0 नंबर दूंगा। चार पदार्थ कौन से? सत्संग सुनते रहते हो प्रीतम, चार पदार्थ कौन से? रोज सत्संग सुनते हो या कुंभो सिर लाते? याद रखे बोलिए, बताओ। ये हाथ खड़े हो गए, क्लास में खड़े हो जाओ चाहते। हाँ नहीं ठहरे कि फिर हाथ तो क्लास में खड़े हो के हाथ ऊंचे करो ऐसे, जिन जिन को याद नहीं। सुषमा भी सोचा नंबर पहले भी आगे पहले ये 2 3 4 मास्टर नहीं है, ये बाकी की माफ है। जो ये जो मास्टर है ना, इनको माफ नहीं है, इनको तो पता होना चाहिए। क्यों सरिता? ये भी मास्टर नहीं है। एक सीता है, एक रमेश है, एक सुषमा है, और कौन है? ये सब टीचर है, सब की सब। काबरा में बुद्धू बना के आते हैं फीस ले,
नहीं, पदार्थ। काम क्रोध लोभ ये तो दोष है। इसमें ये बताया गया है चारों पदार्थ जीवन में है वो उनको मिल जाते हैं जिस पे सद्गुरु की कृपा होती है, उसको चारों पदार्थ मिल जाते हैं। हमारे जीवन में चार ही चीजें हैं, चारों की चारों मिल जाती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें हैं। पहली सबसे चीज है धर्म। आदमी के जीवन में धर्म बिना सद्गुरु के नहीं आ सकता। अगर जीवन में धर्म आएगा, सच्चाई आएगी, सत्य आएगा, नीति आएगी, मर्यादा आएगी, तो बिना गुरु के बिना सत्य के आ नहीं सकती। इसे गुरु के से ही ये चीज मिलने वाली है। और जब जिसके पास धर्म आ गया हो, फिर धर्म से वो कुछ भी करे, धर्म से अगर वो काम भी करता है, धर्म से अगर वो कामना भी करता है, धर्म से अगर वो संसार के भोग भी भोगता है, तो भी वो फंसेगा नहीं, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। क्यों? धर्म उसके साथ है। आप गृहस्थी का धर्म अपनाया आपने, अब गृहस्थी के अंदर आकर के अगर आप धर्म के अनुसार रह रहे हो, आपको गृहस्थी बांध नहीं सकती। आप जब गृहस्थी का धर्म ही तोड़ दोगे, मर्यादा ही तोड़ दोगे, तो आप बंध जाओगे। पहले धर्म, इसलिए पहले धर्म फिर अर्थ। जो भी अर्थ है, अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ कहते हैं जो भी आपको चाहिए, पैसा, धन, दौलत, हीरे, ज़रात, जमीन, जायदाद, घर, मकान, जो भी कुछ चाहिए सब अर्थ है ये। ठीक है, ये अर्थ कैसे आना चाहिए? धर्म से आना चाहिए। अब आपने जमीन तो बना ली, लेकिन धर्म से नहीं बनाई। क्या किया? किसी को डाका डाल दिया, किसी को लूट लिया, किसी का धन चुरा लिया, किसी की बेईमानी कर ली, भाई की कर ली, रिश्तेदारी कर ली, पारिवारिक कर ली, हिस्सा किसी का था, जब बेईमानी करके दबा खुद लिया। क्या वो धर्म है? वो लेके डूबेगा। आप जो कुछ कर रहे हो वो धर्म से आना चाहिए। मूल में धर्म है, जड़ धर्म है। धर्म पहले हो, फिर आप जितना मर्जी अर्थ कमाओ। धर्म अगर आपके साथ में है, फिर आप करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, पूरी दुनिया का धन आपके पास आ जाए, तो भी आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास धर्म नहीं है, धर्म आपके पास में नहीं, और फिर आपने अगर कोई भी चीज वस्तु इकट्ठी की है, कोई भी सामान को इकट्ठा कर लिया आपने, फिर में भले चप्पला हो, चाहे भले साड़ी हो, धोती हो, चादरें हो, बर्तन हो, कप गिलास, मेकअप का सामान हो, कोई भी इकट्ठा करा हो, पूरी अलमारी भरी हो, वो सारे के सारे अधर्मी है। क्या उनमें पैसा खर्च नहीं होता? पहनने के लिए 2 कपड़ा चाहिए, अलमारी में जगह नहीं है। मुंह पर चलने के लिए 2 चीज चाहिए, पूरा स्नान घर भरा पड़ा है। साबुन 1 से नहा लो, 10 भी साबुनें रखी हैं। क्या ये नजायज पैसा नहीं है? ये धर्म थोड़ी है ना। धर्म का मतलब ये है जितनी जरूरत है उतनी चीज होनी चाहिए, बिना जरूरत के फालतू चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फालतू चीज इकट्ठी करोगे, भरोगे, फिर उसको संभालने में समय खराब करोगे, फिर उसकी रखवाली करोगे, फिर बिगड़ जाएगा तो बाहर फेंक के आओगे। क्या निकाला? सामान ही उतना रखो ना। पर आपको क्या, आप तो ये बोलोगे तो मोटा उतर के खा, गृहस्थी में 100 सामान चाहिए, फालतू सामान चाहिए। क्या फालतू सामान नहीं, जितना जरूरत है उतना ही। हर काम धर्म से आना, तो धर्म से अर्थ आए, धर्म से कितना भी अर्थ आ जाए बुरा नहीं है। और धर्म के अर्थ के बाद में फिर काम, जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी कुछ है, उसकी पूर्ति आप कीजिए। कामना की पूर्ति में कोई भगवान नहीं। काम को क्या बोला है? भगवान कृष्ण कहते हैं कामदेव। शास्त्रों ने कहा काम को कामदेव, देवता का है। आप कहते हो जी काम बहुत बुरा है, काम ने सब कुछ बिगाड़ दिया, कामना ने कर दिया, कामना ने वो कर दिया, कामना ने जीवन बिगाड़ दिया। कामना ने नहीं बिगाड़ा, काम हमारी जो इच्छा काम है, जो उसमें हमने अपना मिलावट कर दिया, वो बिगाड़ता है। काम तो अपने आप में देव है, काम देव है, काम में बुराई नहीं है, लेकिन धर्म उसके साथ में होता है। जब धर्म छोड़ देते हो तो वो काम नहीं है, फिर वो मृत्यु है, फिर काल का काम करता है। ठीक है, तो कहते हैं पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। अगर दोनों चीज आपने धर्म से की तो मोक्ष अपने आप ही आ जाएगा। मोक्ष के लिए फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जिस पे सदगुरु की कृपा होती है उसको 4 पदार्थ कैसे मिलते हैं? फ्री में मिलते हैं, एक सदगुरु की कृपा से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।
मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। आए उदय में भाग्य तो मिलते महात्मा, आए उदय में भाग्य तो मिलते महात्मा, जी भर के कर लो भक्तो संवाद अभी अभी, जी भर के कर लो भक्तो संवाद अभी अभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए ऐबों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए ऐबों से दूर ही, पल में डूबती है, पल में डूबती है वो संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। संतों की शरण आन कर लो सफल जन्म, संतों की शरण आन कर लो सफल जन्म, मिलती है आदमी को समगत कभी कभी, मिलती है आदमी को समगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। करें विश्राम और बोल रहे हैं।